सर टीवी में देख रहे हैं, कहाँ लाइव? नमस्कार, आप सब जुड़िए, फिर हम बात रखते हैं अपनी। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। चल रहा है एक लोग जुड़े हैं। किरण बहन, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू, आप जुड़ी हैं। जी बहन, और सब लोग आएँ। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें, फिर हम अपनी बात को रखते हैं। जी, आप सब आइए, स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र पांडे जी अभी हमारे टीम के अध्यक्ष जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, सादर प्रणाम। आप सभी आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। हम कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं जो कि कुछ हमारे प्रयागराज के लिए है, कुछ सभी के लिए है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें। सादर प्रणाम सभी को। कुशल जी स्वागत है। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। जय माँ गंगे भैया। कुशल जी जय माँ गंगे। नेट नहीं चल रहा। नहीं, बाहर चलेगा भैया, बाहर चलाइए। अंश पारिक बाबू स्वागत है। थैंक यू बाबू। बाहर चलेगा, वहाँ नेट चलेगा। यहाँ थोड़ा नेट की इशू हो रही है भैया। थोड़ा जहाँ बैठे हैं यहाँ नेट की इशू है। चैम्बर में बैठे हुए हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजा भाई आपका हार्दिक स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब से मैं बात अब रखना चाहूँगा। पहले तो मैं टीम बस एक प्रयास से राजकुमार राज, जो कि प्रयागराज से उपाध्यक्ष भी हूँ, और मैं प्रयागराज में आप सब जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोफेशनल मैं क्लिनिक है मेरी, माही स्किन क्लिनिक में एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। आप सबके बीच से ही हूँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा घर भदोही में है, मैं रहता प्रयागराज में ही हूँ और प्रयागराज से ही सारा कार्य कर रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से। ये रहा हमारा परिचय। जी आइए, बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए आप सभी आइए। हम बात तो मैं बहुत स्तब्ध हूँ। इधर आप सब जानते होंगे 3-4 दिन से जो दिक्कतें इसमें चल रही हैं। हाँ राजा भाई, नमस्कार भैया। आप सब जानते हैं कि एक बहन अभी जिसके साथ एक इतनी बड़ी घटना हुई है, आज उसको लेके बहुत स्तब्ध हूँ। और ऐसा ही नहीं कि हम ही नहीं, हमारे देश के सभी लोग, युवा भी इसके लिए बहुत स्तब्ध हैं। तो मैं उस बहन के लिए भी कुछ बातें रखना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि ऐसी हैवानियत देख के हमारे अंदर एक ऐसी आग जैसी लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो हम युवाओं से ये करना चाहेंगे कि दोस्तों, ये कैंडल जलाने का नहीं, आप मोर्चा रखिए। आप कैंडल जला के क्या कर रहे हैं? ये कैंडल जलाने का कहाँ से प्रथा शुरू हो गई हमारे यहाँ? कैंडल जला के हम बहन को क्या करा रहे हैं? तो उस पर भी थोड़ी सी बातें हैं मेरी। ये है, मैं आप सबसे रखना चाहूँगा। आलोक जी धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। मंगल भैया आपका भी स्वागत है।
शमसुल चाचा सादर प्रणाम, आपका भी स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों कहीं न कहीं हम लोग के अंदर ही ये है, जो सोच है हम लोगों की उसको बदलना है। इसी सोच के बीच के लिए हम आए हैं, इसी सोच को हमको आपको बदलना है और ये हम ही आप कर सकते हैं। इस सोच को बदलने के लिए कोई और नहीं, हम ही आप कर सकते हैं। मुकेश पांडे भैया सादर प्रणाम, बबलू भैया स्वागत है, आप सब आते रहिए। सोच की बात यह है कि हमारी टीम का जो हमारा संस्था है, एक प्रयास सामाजिक सेवा संस्था, इस संस्था के द्वारा हमारे 4 कार्य हैं, जो प्रमुख कार्य हैं, जो कार्य हो रहे हैं भदोही जिला में। यहाँ भी हो रहे हैं, आपके प्रयागराज में भी। भदोही जिला में पहला कार्य है माँ गंगा की स्वच्छता सफाई अभियान चलाते हैं हम लोग। दूसरा कार्य है माँ गंगा की आरती करते हैं। भदोही जिला में गंगा आरती होती है पुरानी काशी भुगांव में, हर रविवार को कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग रविवार को आ रहे हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो हम लोग डेली रूटीन पे भी रहेंगे। अभी तो रविवार को हम लोग करते हैं शाम को 6 बजे माँ गंगा की आरती करते हैं। दूसरा कार्य हो गया। तीसरा, हम लोग गरीब भाइयों की मदद करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गरीब तबके के लोगों को हम लोग जाते हैं। गरीब भाई भी हमारा कपड़े पहनने के लिए न परेशान हो, हमसे यथावत जो संभव होता है वो हमको मदद करते हैं गरीब भाइयों के लिए। तीसरा कार्य हमारा है कि जो आज की मुद्दा है, तीसरा, हम बेटी पैदा होने पे हमारी टीम उनके घर पहुंचती है, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उनके यहाँ पहुंच के हम लोग कुछ मिष्ठान दे के, उनको कुछ कपड़े, कुछ जो हो सकता है वो दे के उनको हम लोग एक बधाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों के बीच ये जो लक्ष्मी रूपी कन्या आई है, उसके लिए हमारी टीम आपके पास आई है बधाई देने के लिए। तो आप अपने को अकेला न समझ के, बच्चियों को गलत न समझ के, इसके लिए हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे कि लोगों को लगे कि हाँ, बिटिया होने पे भी लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जाते हैं और आज वही चीज़ उसी के लिए हम रख रहे हैं कि जो बेटी आज, जिस बेटी का आज हैवानियत जिस बच्ची के साथ हुआ है, जो बहन आज चीखती चिल्लाती 7 दिन के अंदर डेथ कर गई, और अभी आज सुनने में आया है कि कल एक और केस हुआ बलरामपुर में, वो भी बिटिया 22 साल की थी, वो कॉलेज जा रहे थे, उसके साथ भी यही हुआ। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे और आपके बीच से ही तो आ रहे हैं, इसीलिए हम आए। ये हमारे और आपके बीच से आ रहे हैं। तो हमारे बीच से कैसे आ रहे हैं? मानसिकता मेन है। मानसिकता को हम कैसे बदल सकते? किसी की मानसिकता का हम अकेले बदल नहीं सकते। हम आप कर क्या सकते हैं? हम आप कर ये सकते हैं, हम लोग जी मुकेश जी आपकी बातों को मैं देख रहा हूँ जी, आपकी बात सहमत हूँ, उसको भी रखूँगा। बिल्कुल बहुत सही, अच्छी है, धन्यवाद। मैं मानसिकता की बात अभी कर रहा था आपसे। मानसिकता क्यों? इस मानसिकता को बदलने की बात यह है कि हम लोग इसलिए उसके घर जाते हैं, तो कल हम युवाओं को लेके जाते हैं, 20 साल 15 साल 17 साल युवाओं के साथ जाते हैं, तो उनको ये लगे आगे चल के, अरे ये फलाने भैया की लड़की है, अरे ये तो उनकी लड़की है, ये उनकी बच्ची है, तो हम इसको किस निगाह से देख रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी मानसिकता हमारे अंदर आती है, अरे ये फलाने की बच्ची, इसके लिए तो मैं मिठाई लेके गया था। इसलिए हम करते हैं इस चीज़ को। ये हमारा जो एक बीच में है, हमारा चौथा जो कार्य है, ये करते हैं। बस इसी बात पे आया था, ये बात लेके आया था। पहला हमारा ये मुद्दा था कि ये जो बहन के साथ हुआ उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। बहुत ही काफ़ी लोगों ने भाई प्रदर्शन भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ऐसी आक्रोशित जनक, क्योंकि आज उस बहन के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हम आप अगर जागरूक नहीं हुए, नहीं ध्यान दिए इस चीज़ को, तो होगा
क्योंकि देखिए लोगों की ये है कि मैं किसी गवर्नमेंट, किसी भी पुलिस प्रशासन, किसी के ऊपर मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो चीज़ है उसको आप करिए और ईमानदारी से करिए, क्योंकि जनता जानते ही हैं, जनता जब लोगों के बीच में ये मानसिकता आ जाएगी तो हमको आपको गिराने में एक पल भी नहीं लगेगा, कोई भी हो। तो मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, बस हम अपना जानना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ये है। अब इस पे जो भी विचार रखना चाहें आप बता सकते हैं। फिर दूसरा हमारा जो हमने प्रयागराज के लिए भी बताया है कि प्रयागराज के लोग हमसे जुड़ें। हम प्रयागराज के लिए 2 बातें हैं हमारी। प्रयागराज वालों से मैंने कहा था कि आप लोग आइएगा ज़रूर, आप लोग ज़्यादा जुड़िएगा। तो ये प्रयागराज के लिए आज हम इधर कई दिनों से देख रहे हैं, जब हम ट्रैफिक लाइट, हम अपने डॉक्टर साहब के साथ में, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर सुमित यादव, मैं सर के साथ रहता हूँ, और लड़ी गुरुजी, उन्हीं के साथ आता जाता हूँ। सर के साथ हम लोग ट्रैफिक लाइट चलते हैं। हमारे सर इतने उदार हैं, आपको बता दें कि वो कभी भी देखने पर भावुक हो जाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चों के लिए, हमेशा कुछ न कुछ वो भी करते रहते हैं और वो शोइंग नहीं करते, शो नहीं करते। देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं गुप्त, वो करते हमेशा हैं लेकिन गुप्त, किसी शो नहीं करते। अच्छी बात है, ऐसी सबके अंदर होना चाहिए, हमारे गुरुजी के अंदर ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग जब चलते हैं, ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल होती है, रेड हुआ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कह रहे हैं, कभी 60 सेकेंड का, 100 सेकेंड का, किसी ट्रैफिक लाइट पे ज़्यादा समय है ना, तो उस जगह हम लोग रुकते हैं। वहाँ रुकते हैं तो वहाँ बच्चे दिखते हैं हमें, कम से कम 10-15 बच्चे, चारों तरफ से चौराहे पे आ रहे हैं तो कम से कम इस पर 5 है, 5 उस पर, 5 इसमें, ऐसे बच्चे दिखते हैं हमें। बच्चे क्या करते हैं, आप देख के स्तब्ध हो जाएंगे, आप जहाँ भी देखे होंगे आप दुखी हो जाएंगे देख के। वो छोटे छोटे बच्चे, किसी बच्चे के साथ में छोटा सा भाई उसका रहता है, बहुत छोटा सा, उसको लेके वो बेचारे कपड़े लेके आपकी गाड़ी को पोंछने लगते हैं। अब आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ आपको दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे, हम भी दुखी होते हैं कि यार ये बच्चे कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर ऐसा लगता है कि यार 10 रुपये दे दो इनको, 5 रुपये दे दो। यही हमारी गलती है। हमने अभी पता किया, हमने पता लगाया कि ये क्यों बच्चे मांग रहे हैं। इसके पीछे बहुत लोग हैं, एक बच्चे ही नहीं हैं, ये केवल एक माँ बाप इनके नहीं इनको मंगा रहे हैं। आज अपने इलाहाबाद में कई चले जाएंगे आप, किसी चौराहे पे चले जाएंगे तो वहाँ आपको बच्चे मिल जाएंगे, उनकी माँ मिल जाएंगी बच्चों को लिए हुए। तो क्यों कर रहे हैं ये, बता रहा हूँ। ये मैं एक यहाँ पे ठेकेदार है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने पता कर लिया, मैं काफ़ी, वो लोग इन लोगों से रोजगार, डेली का रोजगार करवा रहे हैं। तुम आज मुझे 500 दोगे, 1000 रुपये दोगे, ये दोगे, अब बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप को पकड़ के करवा रहे हैं। तो माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं, और वो बच्चे वो छोटे छोटे हैं, उनको तो क्या करना है, 100 रुपये दिन भर का मिला, वो खा पी रहे हैं, खा पी के इसी से उनकी लत भी गलत हो जा रही है। आज गलत लत भी हो जा रही है कि वो लोग गुटखा, पान, नशे का सेवन भी कर रहे हैं। मैं इसी पे आया था कि इसी को देख के मैं आज 2-3 दिन से मैं देख के इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के ही चलते ही मैं कुछ कर सकता हूं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ की टीम जो चल रही है हमारी, यहाँ जो हमारी टीम चल रही है, यहाँ आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, आप लोग आएंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं। आप सब आइए, जुड़िए। हमारी संस्था कार्य कर रही है, यहाँ पे कई संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, आप सब संस्थाएं हैं, आप सब काम कर रहे हैं सर, प्लीज़ आप इस पे भी आइए। हम एक साथ संस्थाएं मिल के भी आ सकते हैं इस पर हम सब एक साथ मिल के भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक किसी एक के नहीं है,
ये सबकी है, सबके लिए है कि उन बच्चों को या तो हम कुछ करना चाहते हैं, जो आप सबकी राय हमें चाहिए, जिसकी वजह से मैं लाइव आया हूँ। उन बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ की मैं बहुत अमीर घर से नहीं हूँ, एक छोटे से घर से हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मेरे पास, थोड़े से कमाता हूँ, जिसमें संतुष्ट रहता हूँ, अपने को संतुष्ट रखता हूँ और लोगों को करने के लिए कोशिश करता हूँ कि किसी की मदद हो जाए। वही मैं चाहता हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं दोस्त, ये हमारे टीम का सबसे बड़ा स्वर है कि अपने के लिए सभी जीते हैं, कुछ दूसरों के लिए जी के दिखाइए। तो आप सब से इसी के बीच में आया था, इसीलिए आया था मैं कि आप सब मेरे बातों को, मैं अपनी बात को रख सकूं आप सबके बीच में। तो आप सब इन बातों को ध्यान रखिए और पैसे ना दीजिए, आप उसको सर्च करिए, ये क्या है, क्यों है, कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है। उन बच्चों को हम शिक्षित करना चाहते हैं, हम उन बच्चों के लिए शिक्षा का पहल लाना चाहते हैं। संस्था की तरफ से हमारी संस्था एक प्रयास सामाजिक सेवा संस्था शिक्षा ले आना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं हमारा मदद होता रहता है, कपड़े वाली मदद भी चलती रहती है हमारी। ठंडी आ रहा है, हम लोग कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे कपड़े शुरू हो गए इकट्ठा करना, लोग कर रहे हैं, हमारे टीम के लोग करना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों की मदद से वो कपड़े हम लोग इकट्ठा करके लोगों के बीच में जाते हैं। उन लोगों को जो गरीब भाई हैं, यही भाई जो वहाँ पे मांग रहा है, इन्हीं भाई की आवश्यकता है। वो मान लीजिए हम ये शर्ट 2 बार 4 बार 10 बार पहने, उसके बाद शायद ना पहने, तो इसको हम क्या करेंगे, फेंक दें? नहीं, आप इसको रखिए, उस भाई की मदद करेंगे, उस भाई को काम आ जाएगा। ये बस हम यही चाहते हैं, ये बच्चों को मिल जाए जिसको ज़रूरत है इसकी। यही हमारा ये मेन मुद्दा था हमारा। और पहला उस बहन के लिए मैंने बोला, जो बहन आज हमारे बीच नहीं है, उसके लिए काफ़ी लोग कैंडल और काफ़ी लोग ये सब कर रहे हैं। तो कैंडल क्या, आप सब समझते हैं कि आप कैंडल जला के भी बहन को बस क्या आत्मा को शांति दे रहे हैं। आप अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी आवाज़ को सामने लाइए। उस बहन के साथ क्या होना चाहिए, उस बहन के जो दोषी हैं उनको क्या होना चाहिए। आज आपके सामने एक और बहन आ गई, कितना ऐसे तमाम होंगे, तो उसके लिए भी। और ये दोनों मुद्दाएं हम लेके आए थे, और इन दोनों मुद्दाओं में जी काफ़ी लोगों भाइयों का मुझे मैसेज आ रहा है। जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का प्यार मिला मुझे। और जी क्यों ना हम ऐसे यूनिट बनाएं जिनमें बलात्कारी जिले, जी बिल्कुल ये यूनिट बनाया जा सकता है। जी पांडे जी के हमारे सलाह है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे संस्था के अध्यक्ष जी हैं पांडे जी, और हमारे प्रयागराज के मीडिया प्रभारी जी आ गए हैं, सदानंद भाई जी, जी भाई जी, विपिन कुमार दुबे जी, जी भैया ने कहा है मर्डर करने वालों को सज़ा मिलनी या बलात्कार करने वालों को व्यक्ति क्यों बलात्कार करने, हमारे भारत में लोगों को मर्डर करने वालों को कम से इसे सुझाव दे सकते हैं। जी बिल्कुल भैया, आपने बहुत सही बात कही है, आप सबों ने बहुत अच्छा रखा। जी मुकेश जी आपने बहुत सही बताया, हो रहा है दलित भाई के साथ, कोई नहीं, वो होगा, वो हो रहा है, उसके लिए भी हमें आवाज़ उठाना रहेगा। कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए हम ही आप समझ सकते हैं। हाँ ललक शिक्षा की जो चल रहा है, जी धीरज जी सही कह रहे हैं, ललक शिक्षा बहुत अच्छी पहल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भाई जो आगे आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग करिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप सब अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव, अच्छा लगा मुकेश जी। जी बिल्कुल, मुझे भी आपका सुझाव सही लगा, सही है। तो दोस्तों हम आप जो ट्रैफिक पे देख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि प्रयागराज वालों के लिए मेरा ये वीडियो था, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और पूरे इंडिया से ये है कि हर जगह है, एक ही जगह नहीं है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, क्योंकि मैंने भी देखा कई जगह कि बच्चा डिवाइडर पे सो रहा है भीख मांग के, उसके बाद वो डिवाइडर पे सो रहा है। क्यों मांग रहा है वो भीख, क्यों मांग रहा है, क्यों? वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों के लिए, हम लोग उसके दोषी हैं, तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बस सपोर्ट आपकी होनी चाहिए, बाकी हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज में हमारी टीम बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, बस इधर
कोरोना पीरियड में हमारी टीम रुकी हुई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना में बहुत ज़्यादा इधर दिक्कतें थी, जिसकी वजह से अभी हमारी टीम रुकी हुई थी। अब कार्य शुरू हो रहा है, बस कुछ ही दिनों बाद आज अक्टूबर हो गया, 1 तारीख हो गया, आज के बाद से कार्य प्रारंभ हो गया है और काफ़ी कार्य आगे होते रहेंगे। बस जी 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 बिल्कुल रत्नेश भैया, बिल्कुल बिल्कुल दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, आप सब प्यार अपना हमारे ऊपर बनाए रखें ऐसे ही। जी जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इसी वाणी के साथ इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा, आप सबका प्यार मिला। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल धीरज जी मिलेंगे, उनसे हम मिलेंगे बिल्कुल भैया। ललक शिक्षा की जो भाई हैं उनसे मिलेंगे हम। जो ज्योति मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। विजय कुमार, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल भैया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप सब बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मिलेगा। आप लोग बस आवाज़ उठाएं, मिलेगा ज़रूर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 पांडे जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही है सही है, बहुत अच्छी बात लिखा आपने। सारिका वर्मा जी, संगीता जी आपका बहुत स्वागत है। सारिका वर्मा जी, भाभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आप मुझे अपना आशीर्वाद दिया आपने। जी जी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि मेरी इस वीडियो को थोड़ी सी देखिएगा। मैं शेयर और उसके लिए नहीं कहूँगा, आप लोगों को अगर सही लगे तो आगे करिएगा, नहीं तो आप सब खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, बहुत है, बहुत सही कहा। जी जी धन्यवाद सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जय हिंद। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, आसपास सफाई रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।